या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रार्थना का हृदय डालता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है, एक अनोखा रास्ता हमारे लिए खोलता है और हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था तो वो परमेश्वर का पुत्र जो धरती पे आया, पृथ्वी पे आया, वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने पाया। और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए बोला वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में पूरा किया। उसी तरह से मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने चुना है और जब आपको परमेश्वर ने बुलाया है और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कार्य करता है और परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी इच्छाओं को आप जानने पाते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 15 और 7 आयत में इस तरह से कहता है, जो चाहो मांगो। हाँ मेरे प्रियो, जो चाहो मांगो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। हाँ मेरे प्रियो, हम जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर से जो चाहे वो मांग सकते हैं, परंतु हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना हो, ताकि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सके। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान के अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हैं तो हम एक अद्भुत मार्ग, अद्भुत आशीषें, एक अनोखा अभिषेक हम महसूस करते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचाई पे लेके जाता है। अगर हम यूहन्ना उसका 5 और 30 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जैसा सुनता हूँ, मतलब पिता की ओर से जो प्रभु सुनता है वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन में कहते हैं मेरे प्रियो कि जैसा मैं सुनता हूँ वो, हालेलुया, वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में जब भी प्रार्थना किए तो वो अपने वचन में कहता है कि मैं अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य का रूप लेके इस पृथ्वी पे आए और जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रभु से कहा वो अपने पुत्र से कहा, वो प्रभु ने इस पृथ्वी पे रह के किया। और यही बातों को प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और 5:30 में कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा को नहीं परंतु अपने भेजने वाली इच्छा को, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु ने आपको चुना है, आज एक विशेष उद्देश्य के साथ प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि वो अपनी इच्छा को आपके जीवन से पूर्ण करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब भेजने वाले की इच्छा को जब हम पूर्ण करते हैं तो तब हम एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं अपनी इच्छा को नहीं परंतु अपने भेजने वाली इच्छा को मैं चाहता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं उसकी सुन के सारे कार्य को करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को सुन के अगर आप अपने जीवन में आप अपने कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी रुकावटों को नहीं देखेंगे, कभी समस्याओं को आप अपने जीवन में नहीं देखोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार आप अपने कार्य को करते हैं, आप अपने जीवन को जीते हैं। तो आपका जीवन जो है कभी रुकावट की तरफ नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और उसकी सफलताओं को आप अपने जीवन में महसूस करने पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है खुद अपने आप से आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में आए मेरे प्रियो, तो पिता जो है अपने पुत्र पे निर्भर था कि इस पृथ्वी पे रह के वो उसके कार्य करे, और पुत्र पिता पे निर्भर था कि पिता उसे सामर्थ दे और उसकी सामर्थ को पाके पुत्र इस पृथ्वी पे आश्रयक्रम और उद्धार का कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब पिता ने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पे तो पिता जो है पूर्ण रीति से पुत्र पे निर्भर है कि वो इस पृथ्वी पे रह के वो उस पिता के इच्छा के अनुसार कार्य करे। हालेलुया। पुत्र पिता पे निर्भर है कि पिता उसे सामर्थ दे
अपनी इच्छा को बताए और उस पृथ्वी पे उसके अनुसार वो कार्य करे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत रीति से बड़े आशीष को देना चाहता है। वो अपना अभिषेक आपके जीवन में करना चाहता है। वो आप पे निर्भर है। हालेलुया। जब आप उसे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा निमंत्रित करते हो कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, तो मेरे परिवार में आ, तो मेरे कामों को स्पर्श कर और मुझे आशीष दे। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार इस तरह से प्रार्थना करते हो, जब उसे आमंत्रित करते हो अपने जीवन में, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के अधिकार के क्षेत्र में कभी खुद ब खुद नहीं आता, परंतु जब परमेश्वर ने पृथ्वी में रह के आपको अधिकार दिया है और प्रार्थनाओं के द्वारा जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा जब परमेश्वर को आप अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर को निमंत्रण देते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर कार्य करे, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। तब परमेश्वर बड़ी आशीष को आपके जीवन में लेके आता है और आप प्रभु यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर रह के परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने पुत्र पे निर्भर है कि संसार में रह के वो उसके कार्य करे। हालेलुया। आज उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अगर करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु के कार्य को कर सकते हैं और हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे जीवन को स्पर्श कर, अपनी आत्मा से भर, अपनी सामर्थ से भर, वो वचनों के प्रकाशनों से भर। हालेलुया। तेरे वचन मेरे जीवन में काम होने दे प्रभु। जब आपकी प्रार्थना इस तरह से होगी, जब आप परमेश्वर को आमंत्रित करना शुरू करोगे अपने जीवन में, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को दिन प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकट करते रहेगा। तब परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करके आपका जीवन उसके अनुसार वो चलते रहेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ तू मांग वो तुझे दिया जाएगा, जो चाहे वो मांग वो तुझे दिया जाएगा, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह भी इसी तरह से कहता है कि मैं अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को, अपने पिता की इच्छा को मैं पूर्ण करता हूँ। उसी तरह से आप जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ण करते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर एक आशीष के मार्ग को आपके लिए खोल देगा। एक बड़ी आश्चर्य क्रमों को आप अपने जीवन में देखने पाओगे और आप कभी उस समस्याओं में नहीं जाओगे, परंतु परमेश्वर आपको एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप पे निर्भर है कि आप उसके द्वारा इस पृथ्वी पे रह के बड़े कार्य को करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करें। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु हम किस तरह से प्रार्थनाएं करें, तो हमें प्रार्थना करना सिखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 6वां अध्याय और 10 आयत में अपने चेलों से कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना करना, तेरा राज्य आए। हालेलुया। हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, ओ मेरे परिवार में तेरा राज्य आए, मेरे कामों में तेरा राज्य आए, ताकि मैं तेरी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। हालेलुया। तेरी आशीषों को मैं पूर्ण कर सकूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा मत्ती 6 और 10 में कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है परमेश्वर, वैसे इस पृथ्वी में भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ओ प्रभु की इच्छा है कि उसका राज्य आपके घर में आए, आपके परिवार में आए, आपके जीवन में आए। जैसी उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी की जाती है, वैसी ही इच्छाएं परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो पूर्ण करे। हालेलुया। और उसकी आवाज़ को सुने, उसकी इच्छा को जाने और अपने जीवन को उसके अनुसार बिताए। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से स्पर्श करेगा, अपनी आत्मा से भरेगा और आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आपके जो भी सपने हैं, जो भी दर्शन है, परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करेगा, क्योंकि आपने
परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन के आप अपने जीवन को बिताते हैं, वो वचन के अनुसार आपका जीवन होता है, जब पवित्रता में आप चलते हैं तो आपके साथ 3 बातें होती है। हालेलुया। 3 बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, सबसे पहली बात जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं, तो पहली बात होती है कि आप परमेश्वर की प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। आपका जीवन जो है प्रार्थनामय होगा। आप बिना प्रार्थना के रह नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आप अपनी दिन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करेंगे। आप अपने दिन की अंतिम दिन भी आपके लिए प्रार्थना का दिन होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बिना प्रार्थनाओं के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो आज मसीह लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं। बहुत से मसीह जो है प्रभु पे विश्वास करते हैं, पर वो प्रार्थना करना नहीं चाहते। उनके जीवन में वो प्रार्थनाएं नहीं है। वो अपना जीवन प्रार्थनामय नहीं रखते। सुबह उठ के वो कभी प्रार्थना नहीं करते, प्रभु से कभी वो अपनी आशीष को नहीं मांगते। जब दिन खत्म हो जाता है तो प्रभु को धन्यवाद तक नहीं देते कि परमेश्वर ने उन्हें संभाला है और उनके साथ आश्चर्यक्रम किया है, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। उनका जीवन कहीं तो भी परमेश्वर से दूर है। उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए वो हृदय नहीं है उनके जीवन में कि वो प्रार्थनाएं करे। कभी उनके जीवन में वो बातें नहीं आती कि वो परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समान अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपने जीवन को आशीषित करना चाहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर आप अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया। एक आदत बना दे कि जब भी आप सुबह उठे, सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपका दिन जब खत्म हो जाता है, जो कुछ भी भले कार्य परमेश्वर ने आपके साथ किया है उसके लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। जब आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू करते हैं, तब आपके जीवन में ये बातें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही उद्देश्य को रखते हैं कि आपको परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरा करना है और उसके अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो आपका जीवन जो है प्रार्थनामय हो जाता है। आपका हृदय जो है प्रार्थना करने के लिए व्याकुल हो जाता है और आप बिना प्रार्थना करे नहीं रह सकते। दूसरी बात, हम परमेश्वर की भावनाओं का अनुभव करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब आप परमेश्वर की भावनाओं का अनुभव करना शुरू करोगे। हालेलुया। अर्थात आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देंगे। आपके हृदय में हमेशा परमेश्वर बात करते रहेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ हर पल होगा और आप परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर दोगे। हालेलुया। जब आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप उस पाप से, अधर्म से और श्रापों से छुटकारे को प्राप्त कर लिए हो और आप परमेश्वर के रास्तों पे चल निकले हो, जिसे कोई आपको वापस नहीं लौटा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आपके जीवन में एक प्रार्थना की इच्छा होती है और आप बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते। दूसरी बात, आप परमेश्वर की भावनाओं को महसूस करते हैं। परमेश्वर आपके साथ बात करता है, परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करता है। तीसरी बात, हम परमेश्वर के विचारों को सोचेंगे। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि आपके जीवन में केवल परमेश्वर की विचार ही रहेंगे। हालेलुया। हर पल आप वचन के बारे में सोचेंगे, हर पल आप प्रार्थनाओं के बारे में सोचेंगे, हर पल आप पवित्रता के बारे में सोचेंगे। आपके जीवन से सारी बुराइयां दूर होते चले जाएगी। आपके जीवन से अशब्द दूर होते चले जाएंगे। आप जिन बुरी आदतों में पड़े हैं, वो आपके जीवन से चले जाएंगे। आप उस सारी बुराई से छुटकारा प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के विचार आपके हृदय में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरा हृदय जो है मेरा मंदिर है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हृदय में रहता है और आप परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में अगर बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं,
अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, आपको एक सफलता की कुंजी वो आज मैं देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। खुद ब खुद आपके जीवन में एक प्रार्थना का हृदय आएगा, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दोगे। ओह हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ होगा, आप परमेश्वर के विचार आपके जीवन में होंगे, आपका जीवन उस पवित्रता की ओर जाते रहेगा और आप परमेश्वर से आशीषित होते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में अगर आप देखते हैं मेरे प्रियो, पतरस को जब प्रभु ने चुना तो एक पतरस जो एक साधारण व्यक्ति था, जिसे वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार उसने अपने जीवन को जिया। प्रभु ने उसे बड़े सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया, ओह हालेलुया। मूसा एक साधारण व्यक्ति था मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वो परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ बना रहा। परमेश्वर ने उसे बड़ी ऊंचाइयों पे लेकर गया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। दाऊद राजा जो था एक साधारण बालक था जो भेड़ और बकरियों को चराता था, परंतु परमेश्वर ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार चुना और एक राजा होने के लिए उसे स्थापित किया। हालेलुया, ओह हालेलुया। आप एक साधारण व्यक्ति होगे, आप सोचते होगे कि प्रभु मैं कहाँ इस ऊंचाइयों पे जा सकता हूँ, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए उस साधारण बातों को असाधारण में परिवर्तित करेगा, असंभव को संभव में परिवर्तित करेगा और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। बस आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। खुद ब खुद आपके जीवन में एक प्रार्थना का हृदय आएगा, परमेश्वर की भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दोगे आप, परमेश्वर के विचार आपके हृदय में होंगे और खुद ब खुद आपका जीवन एक पवित्रता की ओर बढ़ते रहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामत आपको छुएगी और इसी समय आपको सारे अधर्मों से, सारे पापों से, अपराधों से, शापों से मुक्त करेगा और परमेश्वर अपनी आत्मा से फिर से आपको भरेगा और आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, ओह हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु, तू कहता है कि मैं वही करता हूँ जो पिता मुझसे कहता है। हालेलुया, ओ मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूर्ण करता हूँ। हालेलुया, ओ तू स्वर्ग की इच्छा को इस पृथ्वी पे तू करना चाहता है परमेश्वर, उस स्वर्ग के आशीषों को तू इस पृथ्वी पे लेके आना चाहता है, उस स्वर्ग के आशीर्वादों को इस पृथ्वी पे तूने किया परमेश्वर पिता। और ये सिर्फ संभव इसलिए हुआ क्योंकि तेरे पुत्र ने तेरी इच्छा को पूर्ण किया। यस लॉर्ड, आज तूने तेरे लोगों को चुना है, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे हुआ है परमेश्वर, और तू चाहता है कि तेरे लोग जब तुझ पे विश्वास करते हैं, तेरे नाम को जानते हैं, तो वो तेरी इच्छा को पूर्ण करे। और जब परमेश्वर पिता वो तेरी इच्छा को पूर्ण करते हैं प्रभु, तो तुझसे प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं, तेरी आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं, तेरे विचारों में अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं, हर एक अधर्म और पाप से दूर होते हैं प्रभु, पवित्रता की ओर वो खुद ब खुद बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा तो उनकी सहायता करता है। आज परमेश्वर जो लोग चाहते हैं कि वो तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करे, तेरी इच्छा के अनुसार चले, आज परमेश्वर पिता वो निर्णय लेते हैं, ओ प्रभु उनके निर्णयों का तू आदर कर और परमेश्वर पिता उन्हें सारे अधर्म से छुटकारा दे और उनके जीवन को तू पवित्र कर। यस लॉर्ड, पवित्र कर और परमेश्वर उनके परिवारों में तू कार्य कर परमेश्वर पिता। ओ तेरी इच्छा है परिवार पूर्ण करने पाए, हर एक व्यक्ति पूर्ण करने पाए, ताकि परमेश्वर तेरी आत्मा से वो भरे जाए, वो भले और चंगे होने पाए, वो परमेश्वर पवित्र होने पाए प्रभु, और तेरी इच्छा को अपने जीवन में हर समय पूरा करे, हर समय पूरा करे, जिससे कि प्रभु तेरे दुगने आशीष को अपने जीवन में देख सके, अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख सके, निराशाओं को अपने जीवन से जाते हुए देख सके, क्योंकि तेरी इच्छा के अनुसार जो जीवन होता है, ओ तेरे अनुग्रह से जो जीवन भरा होता है, उसके जीवन में कभी पाप, कभी अधर्म, कभी अपराध, कभी श्राप, कभी रोना और कभी दुख और तकलीफें नहीं होती है, परंतु वो संपन्नता की ओर बढ़ता है, वो आशीषों की ओर बढ़ता है, उसमें दुगना अभिषेक किया जाता है और तेरे अभिषेक के द्वारा वो विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया,
हालेलुया। आज तेरे लोगों पे अब्राहम की आशीष को दे प्रभु, उस मूसा के अभिषेक को तू दे, उस दाऊद के अभिषेक को तू आज तेरे लोगों पे उड़ेल। और परमेश्वर पिता तेरे लोगों को अपने कार्य के लिए, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर एक श्रापों से वो आज़ाद किए जाए, हर एक बीमारी से आज़ाद किए जाए। और परमेश्वर जब तू नई आत्मा को देता है, वो नई आत्मा से तू स्पर्श करता है, तो तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बने। हालेलुया। प्रभु स्पर्श कर, अनुग्रह कर, दया कर, और प्रभु एक नई आत्मा से तेरे लोगों को तू भर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।